नमस्कार। तो बात करेंगे ICC एजुकेटर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे थे कि कुछ लोग वो चैनल से काफ़ी बाद में जुड़े हैं। क्योंकि ये वीडियो तो हम बनाना शुरू किए थे जनवरी के महीने में, यानी कि जब ये वैकेंसी आई थी, सबसे पहला जिला आया था, तब से मैंने वीडियो डालना शुरू किए थे बराबर, तब से बराबर पढ़ रहे हैं। देखो ना, पेज पे पेज पूरे भर गए कितने पेज भर गए इसमें कि मतलब पूरा डाटा इसमें है, किस किस ज़िले का कब आया, किस तारीख को आया, क्या अंतिम तिथि थी उसकी, वो सारी चीज़ें इसमें हैं तो वही बात यहाँ पे करेंगे। तो कुछ डाउट यहाँ पे लोगों के थे ना कि मेरे ज़िले का निकल गया है कि दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी स्पष्ट। तो आखिरी तक देखिएगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे देखो, वैकेंसी इसमें दो प्रकार, मतलब कि दो पार्ट में आई है। पहले वैकेंसी जो आई थी वो 10,000 करीब, वो 10,000 प्लस थी। वो वैकेंसी जो आई थी 2024 में जब बजट आया था, तो उसमें वो पास हुआ। तो 24-25 वाला जो बजट था, उसकी वजह मतलब उसके माध्यम से वैकेंसी वो 10,000 प्लस वाली आई। वो फार्म शुरू हुआ था जनवरी के महीने से वो फार्म बराबर चल रहा था। उसमें भी अभी सारे ज़िले हुए नहीं हैं, उसमें अभी कुछ ज़िले बाकी हैं। तो वो वीडियो तो हम बना ही रहे हैं बराबर, तो देखते रहना, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। जो लोग भी आपके आसपास होम साइंस में जो भी BA BSc कर रखे हों या NTT कर रखे हों, तो उनको बता देना, ये वीडियो पहुंचा देना। तो बराबर ध्यान देते रहेंगे तो मतलब हर ज़िले का वैकेंसी इसमें आएगा, तो मतलब कुछ छूटेगा नहीं। वैसे बता नहीं, वैकेंसी आना शुरू हो गई है, बराबर आती रहेगी, क्योंकि भाई नया प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में ये वैकेंसी यहाँ पर भरी जाएंगी। ICC एजुकेटर के लगभग हर आंगनबाड़ी में रहेंगे लोग। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि अभी नया एजुकेशन जो पॉलिसी आया था ना 2020 वाला, तो उसमें इसकी बात किया गया था ICC एजुकेटर के बारे में। तो इसीलिए मतलब कि देश की प्रत्येक सरकारें जो भी हैं वो सब इस पर काम कर रही हैं। हर जिले मतलब हर राज्य में इस पर काम हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है कि जब बच्चे का न्यू अच्छा होगा तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बनेगी तो दिक्कत नहीं आएगी, और न्यू अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग थोड़ा ऊपर, जहाँ थोड़ा बिल्डिंग बढ़ी तो डगमगाने लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि उसका बेसिक अच्छा हो। तो इसीलिए बेसिक अच्छा करने के लिए ही यहाँ पर ICC एजुकेटर की बात यहाँ पर करी जा रही है तो जब उनको पढ़ाएंगे बच्चों को, जो ICC एजुकेटर की बात करी जा रही, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी जा रही है, तो उस एजुकेशन को देने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए। तो व्यक्ति वही है, एजुकेटर, उसी की भर्ती बराबर चल रही है। तो देखो, वैकेंसी दो चरण में आई है। पहले 10,000 प्लस थी और दोबारा वाली है 8800। तो अभी 8800 का लगा है, मतलब अभी शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो अभी तो सारे ज़िले बाकी हैं। अभी तक जो ज़िले चल रहे थे सब वो 10,000 वाले चल रहे थे। तो अभी बात करेंगे यहाँ पर। और दूसरा, किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं 8800 वाले में, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। देखो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था इसी साल, अभी अगस्त, हाँ अगस्त के महीने का ही है। तो इसमें आपको देखो साफ साफ लिखा गया है, ये मतलब जो है ये वैकेंसी जो आई है 8800 वाली, ये आपकी 2025 के बजट से आई है, 25-26 के, तो उससे है ये तो इसमें अगर बात करें, देखो अपना अपना ज़िला देखते जाना। यहाँ पर 10,000 वाले में कुछ ही ज़िले बचे हैं, बाकी लगभग उसमें सारे हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी ये 8800 वाला है, ये बिल्कुल अभी मतलब बचा हुआ है। तो अभी मतलब कहने की है कि लगभग सब जिलों का आएगा वैकेंसी, मतलब हर जिले का वैकेंसी अभी आना है। किस जिले में कितनी वैकेंसी आएंगी वो यहाँ पर दिया है पूरा लिस्ट, तो इसको एक बार देख लेते हैं। और बाकी जिन जिलों में मतलब ये फॉर्म पड़ चुके हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, उनको भी पता लग जाएगा कि किस जिले का फार्म पड़ चुका है, बाकी सबका बचा हुआ अभी। अब देखना है यहाँ पर, तो ये पूरी लिस्ट दिया है 8800 का। पहला जिला यहाँ पर दिया आगरा। आगरा में 160 सीटें हैं, अभी फार्म नहीं पड़ा है, ये आएगा अलीगढ़ की बात करेगा तो 130 सीटें हैं, अभी फार्म नहीं पड़ा है, आएगा। तो कुछ जो फार्म पड़ चुके हैं उनको बता देंगे, बाकी जिनके बारे में नहीं बोलेंगे इसका मतलब क्या, फार्म नहीं पड़ा है। आगरा 160 सीटें हैं, अलीगढ़ 130 हो गया। अम्बेडकर नगर 90 सीट हैं, अभी ये शुरू नहीं हुआ, ये पुराना वाला भी आया जो आया फार्म। अमेठी की बात करें तो 130 सीटें हैं। अमरोहा 70 सीटें हैं। औरैया 80 सीटें हैं। आजमगढ़ की बात करेगा 220 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है आजमगढ़ में। तो देखो, इसका फायदा ये भी है कि आजमगढ़ के जो अगल बगल के ज़िले हैं वो लोग भी फार्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वही है कि वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो उसी ज़िले के अंदर ही आपको आंगनबाड़ी मिलेगी आजमगढ़ हो गया। बागपत की बात करेगा 60 सीटें हैं। बहराइच की बात करेगा 140 सीटें हैं। बलिया 180। बलरामपुर 100 सीटें हैं। बांदा की बात करेगा 90। ये बाराबंकी 160। बरेली 160। बस्ती 150। भदोही 70। बिजनौर 120। बदायूं 160। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक उसके बाद बुलंदशहर की बात करें 160। चंदौली 90।
चित्रकूट ये आपका हो गया 60, देवरिया 170 सीटें हैं, एटा 90 सीटें हैं, इटावा 90 सीटें हैं। कन्फ्यूज मत होना, अभी जो इटावा का फार्म पड़ा था वो 10,000 वाला पड़ा है, अभी ये बाकी है, अभी आएगा फिर से, ठीक है। इटावा यानी कि अभी तक जो नाम लिए मैंने ये सारे, अभी ये फार्म आने हैं, अभी किसी का भी फार्म पड़ा नहीं है, कन्फ्यूज मत होना। एटा हो गया, इटावा हो गया। फैजाबाद की बात करें 120 सीटें, ये क्या है, फरुखाबाद का 80 है, फतेहपुर की 140 हैं, फिरोजाबाद 100 सीटें, गौतम बुद्ध नगर 40, काफ़ी कम सीटें इसमें हैं। गाजियाबाद की बात करें तो ये 50 सीटें हैं, गाजीपुर की बात करें 70 सीटें हैं, गोंडा 170, गोरखपुर 210। चलो ये हो गया गोरखपुर, हाँ ये। उसके बाद हमीरपुर की बात करेगा तो 80 सीटें हैं, हापुड़ की बात करेगा 40 सीटें हैं, हरदोई 210 सीटें हैं। उसके बाद में हाथरस की बात करेगा 80 सीटें हैं, हाँ। और ये आपका जालौन की बात करेगा 90, जौनपुर 220। अभी जो फार्म पड़े पुराने वाले थे, ठीक है, ये अभी नए वैकेंसी की बात करें जो 8800 की भी आनी है, फिर से आएगी भी। झांसी की बात करेगा 90, कन्नौज की बात करेगा 90, कानपुर देहात 110, कानपुर नगर 100, कासगंज 70। देखो कासगंज का फार्म पड़ चुका है। ये जो कासगंज यहाँ पे लिखा है तो इसका फार्म पड़ चुका है 8800 वाले का भी, यानी कि जो 8800 की वैकेंसी है इसमें से कासगंज का फार्म पड़ चुका है। ये हो गया। बाकी अभी किसी जिले का फार्म पड़ा नहीं भी, सबका आएगा, ठीक, परेशान होना भी, सब हर जिले का फार्म आएगा। और ये दीपावली के बाद से जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा अच्छे तरीके से। अभी जो भी बचे हुए ज़िले हैं वो अभी आ जाएंगे जो पुरानी वाले वैकेंसी के, बाकी फिर ये जो 8800 की बात करेगा इसका शुरू होगा अभी दीपावली के बाद ही। कौशाम्बी की बात करेगा 80 सीटें हैं, कुशीनगर की 150, लखीमपुर खीरी 160, ललितपुर 70, लखनऊ 90, महाराजगंज 130, महोबा 50, मैनपुरी 100, मथुरा 110, मऊ 100, मेरठ 140, मिर्ज़ापुर 140, मुरादाबाद 90, मुजफ्फरनगर 100, पीलीभीत 70 सीटें हैं यहाँ पे। प्रतापगढ़ की बात करें 180 सीटें हैं, प्रयागराज 210, रायबरेली 210, रामपुर 70। ये हो गया 63 तक। सहारनपुर की बात करेगा 120, संभल की बात करेगा 80, संत कबीर नगर की बात करेगा 100। अच्छा एक छूट गया क्या, ऊपर निकल गया, गाजियाबाद का भी भाम पड़ चुका है, गाजियाबाद इसमें ऊपर निकल गया है। गाजियाबाद की जो है 8800 वाला, इसका भी फार्म पड़ चुका है, मतलब गाजियाबाद हो गया और दूसरा हो गया अपना ये क्या बोलते हैं, हाँ कासगंज। तो 2 जिले ऐसे हैं जो 8800 वाले में पड़ चुके हैं, बाकी अभी जो 73 जिले हैं करीब ये अभी बचे हैं। तो उसके बाद कहाँ गया, शामली हो गया, श्रावस्ती हो गया 60, सिद्धार्थनगर की हैं 140 सीटें, सीतापुर में है 200 सीटें, सोनभद्र में है 80 सीट, सुल्तानपुर की 130 सीट, उन्नाव में 160 सीट हैं, वाराणसी की बात करेगा 90, टोटल हो गई 8800। तो ये वैकेंसी भी पूरी तरीके से आने वाली है, ठीक है। ये अभी जो है एक एक जिला करके आएगा, तो परेशान नहीं होना, ये चलेगा लंबा, क्योंकि वैसे अब लंबा नहीं चलेगा क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि वो पहली बार सब कुछ हो रहा था ना, तो टेंडर देने में लेट हो रहा था। उसके बाद में कैसे उनको क्या बोलते हैं असेसमेंट करना है, वो सब चीज़ें, उन सब प्रक्रिया पहली बार हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। अब ये दोबारा रहेगा तो चीज़ें बहुत स्पीड में होंगी। तो पहली बार के चक्कर में सोचो जनवरी से चला था, 10वां महीना लग गया है, 10वां महीना चल ही रहा है, लग क्या गया, 10 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, अभी भी पूरे 75 जिले का फार्म नहीं पड़ पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो प्रक्रिया पूरी चलेगी 10 महीने फिर से चलेगी। अब 10 महीने नहीं लगेंगे, यानी कि फिर भी लेकिन 3-4 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया जल्दी होगी। क्योंकि इस बार प्रक्रिया जो टेंडर वगैरह का भी सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग प्रकार से हो रहा है, तो अब होगा थोड़ा जल्दी। चलो, तो इस प्रकार से 8800 पूरी वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है, किस ज़िले में कितनी है सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। अभी केवल ये जो कासगंज हो गया और गाजियाबाद हो गया, ठीक है, इनका फार्म पड़ चुका है, क्योंकि ये भी देखा होगा गाजियाबाद का 25 सितंबर तक पड़ा था और कासगंज का 17 सितंबर तक फार्म पड़ा था। तो इन जिलों का फार्म पड़ चुका है, तो इसलिए अब इनका दोबारा, अगर लोग कम उनको लगेंगे तो दोबारा फार्म फिर से निकाल देंगे, मतलब वही वाला फिर शुरू कर देंगे। बाकी वैकेंसी नई नहीं आएगी, जो आनी थी वो आ गई है।
बाकी पूरे ज़िलों में भी फार्म वैकेंसी फिर से, मतलब ये हर ज़िले का फार्म निकलेगा। ठीक है, इनमें से कुछ ज़िले भी ऐसे हैं जिनका भी 10,000 वाले भी नहीं आया, तो पहले वो आएगा, उसके बाद फिर से दोबारा से ये आएगा, तो यानी कि दो दो बार आएंगे वैकेंसी। ठीक है, चलो तो चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करे रहो, जैसे कोई अपडेट होगी आपको तुरंत मिलेगी, तो जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।